पार्ट 9 की स्टार्टिंग में हमें कांग स्यो जिन को दिखाया जाता है, जिसके पास उसके फादर का कॉल आता है। स्यो जिन कॉल पर अपने फादर से बात करने लगता है। स्यो जिन के फादर कहते हैं, मैंने न्यूज़ देखी, क्या तुम दोबारा से बीमार हो? जिस पर स्यो जिन अपने फादर से कहता है, डोंट वरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। स्यो जिन के फादर कहते हैं, बाकी चीज़ों को लेकर मैं बिल्कुल भी केयर नहीं करता हूँ, लेकिन तुम बीमार हो, इस बारे में मैं कैसे केयर ना करूँ? हम तुमसे इतना दूर रहते हैं, तो क्या हम लोग तुम्हारे बारे में फिक्र ना करें? स्यो जिन अपने फादर से कहता है, ये इतना भी बुरा नहीं है और सच में कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके बारे में फिक्र की जाए। तुम नहीं जानते हो, जब न्यूज़ के अंदर लोग पागलों की तरह इकट्ठा हो रहे थे, तुम इतना कैसे सोच सकते हो? हम लोग इस बात को लेकर सफ़र हो रहे थे कि हमने तुम्हें वहाँ पर अकेला छोड़ दिया। क्या तुमने खाना खा लिया है? मैंने ऑलरेडी तुम्हारी मॉम के साथ खाना खा लिया है। स्यो जिन, तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए, ये मेक श्योर करने के लिए कि ऐसी न्यूज़ और दोबारा सामने ना आए। स्यो जिन डैड से कहता है, अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी एक स्टार नहीं बनता। अब मुझे इस बात के लिए रिग्रेट हो रहा है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मनी अर्न करता हूँ, क्या ऐसा नहीं है? डैड स्यो जिन से कहते हैं, क्या तुम अभी भी मनी के बारे में ही सोच रहे हो? जिस पर स्यो जिन डैड से कहता है, आपको इस बारे में ज़्यादा फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये कहकर स्यो जिन कॉल कट कर देता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें जीवो को दिखाया जाता है, जो कि उसके घर से बाहर आता है। तभी जीवो के पास किसी पर्सन का कॉल आता है और जीवो उससे बात करने लगता है। वो पर्सन जीवो को बताता है, स्यो जिन उसके फ़ोन का आंसर नहीं कर रहा है, क्या स्यो जिन वहाँ पर है? स्यो जिन को कुछ इंटरव्यू देने की ज़रूरत है। ये सुनकर जीवो उस पर्सन से कहता है, क्या स्यो जिन रिटर्न सियोल नहीं गया है? वो पर्सन जीवो को बताता है, स्यो जिन ने कहा था कि वो नेक्स्ट डे वापस आ जाएगा। देन जीवो कॉल कट कर देता है और वो स्यो जिन के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। जीवो के बहुत ढूंढने के बाद उसे स्यो जिन का फ़ोन किसी जगह पर गिरा हुआ मिलता है। जीवो जब स्यो जिन के फ़ोन को चेक करता है तो उसमें मिसियो किम और होमिंग के काफ़ी सारे मिस कॉल थे। जीवो स्यो जिन के फ़ोन में कुछ आर्टिकल्स देखता है जो कि स्यो जिन से रिलेटेड ही होते हैं। तभी पीछे से दाग्युन जीवन का आवाज़ लगाते हुए कहती है, वो यहाँ पर क्या कर रहा है? यहाँ बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। जीवन पीछे मुड़ता है और वो दाग्युन से पूछता है, क्या उसने स्यो जिन को देखा है? जिस पर दाग्युन कहती है, हाँ, वो कुछ टाइम पहले ही उससे मिली है। जीवन कहता है, कब और क्या स्यो जिन ने बताया है कि वो कहाँ जा रहा है? दाग्युन कहती है, स्यो जिन ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। तभी यूहा कहती है, उसने बस मुझसे ये पूछा था, अगर मुझे तुम्हारे साथ किसी माउंटेन पे जाना हो तो? जीवन कहता है, उसने तुमसे ये पूछा? जिस पर यूहा कहती है, हाँ, इसीलिए मैंने स्यो जिन को बताया है तुम्हें युनजिन माउंटेन जाना पसंद है। दाग्युन कहती है, क्या गलत हुआ है? उसकी कार भी यहाँ पर नहीं है, शायद वो वापस से सियोल लौट गया होगा। जैसे ही जीवन ये सुनता है, वो भागकर वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ टाइम के बाद दाग्युन को उसके घर पर दिखाया जाता है। दाग्युन जैसे ही अपने घर का डोर ओपन करती है, उसके घर के बाहर सेंग्युन होती है। सेंग्युन जैसे ही दाग्युन को देखती है, वो दाग्युन के पास आकर उसे हक करके रोने लगती है। सेंग्युन दाग्युन से कहती है, इन 5 सालों के अंदर मैंने सोचा था, मैं अपनी जीत को लेकर एकदम श्योर हूँ। मैंने सोचा था हमारा बॉन्ड इन सब से ओवरकम हो चुका है, लेकिन मैं सब कुछ हार चुकी हूँ। सिर्फ हान जीवू की वजह से मैंने ग्रेजुएशन होने तक स्टडी करने का हार्डली ट्राई किया, बिल्कुल एक परफेक्ट वुमेन की तरह। यहाँ तक कि मैंने वापस आने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हार्डली ट्राई किया था। मैंने एक परफेक्ट वुमेन की तरह ग्रेजुएशन होने तक स्टडी करने का बहुत ही ज़्यादा हार्डली ट्राई किया था। ये कहकर सेंग्युन बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। दाग्युन सेंग्युन से कहती है, ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि तुमने ये सब कुछ किसके लिए किया था। तुमने बहुत अच्छा काम किया है, कम ऑन, अब रोना बंद करो। दूसरी तरफ हमें जीवो को दिखाया जाता है, जो कि पागलों की तरह स्यो जिन को ढूंढ रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें पास्ट का दिखाया जाता है, जहां पर स्यो जिन ने जीवो के लिए ब्रेकफास्ट बनाया होता है। जीवन जब उस ब्रेकफास्ट को देखता है तो वो स्यो जिन से कहता है, ये ओवर कुक्ड है और ड्राई है। साथ ही जीवन स्यो जिन से कहता है, उसे पैन के अच्छे से गर्म होने का वेट करना चाहिए था। जिस पर स्यो जिन जीवो को बात करने से मना करता है और सब कुछ भूलने के लिए कहता है, और साथ में ये भी कहता है, जीवन ने ही कहा था वो इसे लेकर स्यो जिन को क्रिटिसाइज नहीं करेगा। ये कहकर स्यो जिन एक सैड फेस बना लेता है।
जीवन स्योजन को इस तरीके से देखकर हंसने लगता है और कहता है ठीक है मैं चुप हो जाता हूँ, और वैसे भी ये फूड इस तरीके से ज़्यादा हेल्दी है। जीवन की बातें सुनकर स्योजन खुश हो जाता है और एक सॉफ्ट स्माइल करता है। देन हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्योजन जीवू को गिटार प्ले करना सिखा रहा होता है। दोनों ही साथ में सिंगिंग करते हैं और बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। देन जीवन का जब बर्थडे होता है तो स्योजन जीवू को बर्थडे विश करता है और उसके लिए एक सरप्राइज भी प्लान करता है। दोनों मिलकर जीवन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं जहां पर स्योजन जीवू को एक नेकलेस और रिंग गिफ्ट करता है। प्रेजेंट में जीवन अभी भी पागलों की तरह स्योजन को हर तरफ ढूंढे जा रहा था। पास्ट में जीवन के बर्थडे पर स्योजन और जीवन दोनों घूमने के लिए बाहर आते हैं जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं और क्वालिटी टाइम भी बिताते हैं। जब कभी भी कोई उन लोगों के पास से गुजरता है तो जीवन स्योजन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे कवर कर लेता है ताकि बाकी लोगों का ध्यान स्योजन पर ना पड़े। स्योजन जब ये देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। प्रेजेंट में जीवन स्योजन को ढूंढता ढूंढता उस माउंटेन पर पहुंच गया था जिस बारे में यूहा ने उसे बताया था। दूसरी तरफ हमें सेंग्युन, दाक्युन और यूहा को साथ में दिखाया जाता है। वो तीनों साथ में मिलकर डिनर कर रहे थे और आपस में बहुत सारी बातें भी कर रहे थे। तभी सेंग्युन के पास रिपोर्टर किम का कॉल आता है। रिपोर्टर किम सेंग्युन को बताते हैं जिस आईपी एड्रेस से जीवू के बारे में रूमर्स फैली थी वो आईपी एड्रेस उनके विलेज में से ही किसी का है और ये हाईली चांसेस है उनके विलेज में से ही किसी ने ये सारी रूमर्स फैलाई है। सीन शिफ्ट होता है और हमें सीओ किम की वॉइस सुनाई जाती है जो कि किसी से कह रहे थे ये सब कुछ बिल्कुल भी सच नहीं है। क्या आपको लगता है कांग स्योजन ऐसा है? हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जल्दी सब कुछ क्लियर करने वाले हैं। एक्चुअली सीईओ किम कांग स्योजन के हेल्थ से रिलेटेड जो रूमर्स फैले थे उन्हें ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। इसी रिलेटेड वो बहुत सारे लोगों से बात भी करते हैं। सीईओ किम के साथ होमिंग भी उनके ऑफिस में रुका होता है। सीईओ किम जब होमिंग को देखते हैं तो वो होमिंग से कहते हैं मैंने तुमसे कहा ना तुम घर जा सकते हो। होमिंग सीओ किम को कुछ बताना चाहता था। सीओ किम जैसे ही होमिंग के पास आते हैं और उसे घर जाने के लिए कहते हैं तभी होमिंग सीओ किम से माफ़ी मांगता है ये सब कुछ अभी कहने के लिए, लेकिन कुछ है जो कि वो सीओ किम को बताना चाहता है। जिस पर सीओ किम होमिंग से कहते हैं क्या हुआ है। होमिंग सीओ किम को बताता है उसे 2 महीने पहले एक आइडल बनने का ऑफर मिला है। दूसरी तरफ सेंग्युन, दाक्युन और यूहा उस पर्सन का पता लगाने की कोशिश करते हैं जिन्होंने जीवन के बारे में ये सारी रूमर्स फैलाई थी। दाक्युन बताती है डो नाम का कोई भी पर्सन उन लोगों के विलेज में नहीं है। जिस पर सेंग्युन कहती है उन्हें सी और एच को भी कंबाइन करने की जरूरत है। सेंग्युन को किसी डो चैन नाम के पर्सन पर शक होने लगता है और वो उसके पास जाने लगती है। जिस पर दाक्युन सेंग्युन को रोकते हुए कहती है उसे नहीं लगता है उस जितने ओल्ड मैन को पता भी होगा आखिर इंटरनेट को कैसे यूज करना है। यूहा उन दोनों को बताती है DCH उन लोगों के विलेज के एलिमेंट्री स्कूल की हो सकती है बिकॉज यूहा की ID DCH 280102 है। जिस पर सेंग्युन कहती है फिर तो ऐसी बहुत सारी सिमिलर आईडीज हो सकती है लेकिन ये नंबर 28 क्या है। यूहा कहती है ये किसी का एडमिशन ईयर भी हो सकता है। जिस पर सेंग्युन कहती है तो फिर ये सिन कॉन गोन कॉन क्या है, और वो यूहा से पूछती है उसकी क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं। यूहा कहती है 5 लेकिन मुझे नहीं लगता है वो मेरे फ्रेंड्स में से कोई हो सकता है। जिस पर सेंग्युन कहती है एनीवे हमें इस बारे में उसे बताना चाहिए। क्या वो कल्प्रिट हमारे विलेज के एलिमेंट्री स्कूल में से हो सकता है और या फिर उससे रिलेटेड हो। सीन शिफ्ट होता है और हमें सीओ किम को दिखाया जाता है। सीओ किम के सामने ही होमिंग खड़ा होता है और वो कुछ भी नहीं कहता। सीओ किम होमिंग से कहता है तुम इनफ गुड लुकिंग हो और इजीली एक आइडल बन सकते हो। बाय द वे क्या तुम हमेशा से ही एक आइडल बनना चाहते थे? होमिंग कहता है एक्चुअली मैं एक आइडल बनने में इंटरेस्टेड हूँ। सीओ किम कहता है इसमें कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं है, तुम हमेशा ही क्लब जानते थे और मुझे अब समझ में आया। तुमने स्योजन की बर्थडे पार्टी में एक प्रो डांसर की तरह डांस किया था। तुम्हारे डांस स्टेप बिल्कुल भी सिंपल नहीं थे। ठीक है तुम कभी भी कह सकते हो जब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत हो। ठीक है तुम जो कुछ भी करना चाहते हो वो करो। होमिंग इसके लिए सीओ किम से माफी मांगता है। जिस पर सीओ किम कहते हैं तुम्हें माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है और तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो। लेकिन होमिंग सीओ किम को सिर्फ सॉरी कह रहा होता है। जिस पर सीओ किम होमिंग से सॉरी कहता है उस पर अटेंशन नहीं देने के लिए।
तभी सीओ किम के पास सेंगयुन का कॉल आता है। सेंगयुन सीओ किम को उस आईपी एड्रेस के बारे में बताती है जिससे जीवन की रूमर्स लीक हुई थी, और वो सीओ किम को उस वर्ड सिनकॉन गॉडकॉन के बारे में बताती है, और इस बारे में वो सीओ किम से भी पूछती है आखिर ये क्या है। सीओ किम कहते हैं तुम जानती हो सिनकॉन गॉडकॉन क्या है, ये एक गेमिंग लैंग्वेज है। सीओ किम की बात सुनकर यूहा को सब कुछ समझ में आ जाता है और उसे पता चल जाता है कि आखिर ये सब कुछ किसने किया होगा। दूसरी तरफ जीवन अभी भी उस माउंटेन पर स्यूजन को ढूंढ रहा होता है। तभी जीवन को स्यूजन की वैनिटी वैन दिख जाती है। जीवन जब उस वैन के पास जाता है वो देखता है स्यूजन वहां पर बैठकर आराम से एंजॉय कर रहा है। जीवन जब स्यूजन को ठीक ठाक उसकी आंखों के सामने देखता है तब जाकर उसे कहीं रिलीफ फील होता है और जीवन नीचे गिर जाता है। स्यूजन जीवन के पास जाकर उसे चेक करने लगता है। स्यूजन जीवन से कहता है उसे क्या हुआ है। स्यूजन जैसे ही एम्बुलेंस को कॉल करने वाला होता है जीवन उसे रोककर कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हें किसी और को कॉल करना चाहिए। सभी लोग तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा वरिड हो रहे हैं बिकॉज उन्हें लग रहा है तुम डिसअपियर हो चुके हो। शायद उन लोगों ने पुलिस को कॉल भी कर दिया होगा। दूसरी तरफ यूहा, सेंगयुन और दाक्युन उस पर्सन के घर पर जाते हैं जिस पर उन्हें शक होता है कि उस पर्सन ने ही जीवन से रिलेटेड रूमर्स लीक की है। सीन शिफ्ट होता है और हमें स्यूजन को दिखाया जाता है जो कि नूडल्स एंजॉय कर रहा होता है और वो जीवन से कहता है जीवन यहाँ पर क्या कर रहा है। जीवन स्यूजन से सॉरी कहता है जिस पर स्यूजन कहता है लेकिन मुझे लगता है तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए बिकॉज मैं अकेला रहना चाहता हूँ। जीवन स्यूजन को बताता है उसने वो रिंग और नेकलेस नहीं फेंके हैं जो कि स्यूजन ने उसे दिए थे, जिस पर स्यूजन कहता है तो क्या मैंने उन्हें फेंक दिया है और वैसे भी हम लोगों के बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है, क्या ऐसा नहीं है? तुम्हें यहाँ पर ये कहने के लिए नहीं आना चाहिए था, तुम समझते हो और हमें दोबारा से एक साथ हो जाना चाहिए, राइट? मुझे ये नहीं लगता है, तुम शायद ये नहीं सोचते हो अगर तुम मेरे पास वापस आए तो मैं तुम्हें हक करने के लिए अपनी आर्म्स ओपन करूँगा, राइट? इंसान की बेवकूफ़ी की भी लिमिट होती है। तुम जानते हो वो पर्सन जिसने हमेशा अपना बेस्ट किया हो यूजुअली उसे कभी रिग्रेट नहीं होता। क्या तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है? देन तुम यहाँ से जा सकते हो और तुम मेरी पीस को डिस्टर्ब मत करो। जीवन जब ये सब कुछ सुनता है वो स्यूजन को सॉरी कहकर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब दाग्युन उठती है तो वो यूहा और सेंगयुन से कहती है उन्हें जीवन को बताना चाहिए उन लोगों ने उस कल्प्रिट को पकड़ लिया है। दाग्युन जीवन को कॉल करके ये बताने की कोशिश करती है लेकिन जीवन उसका फोन पिक नहीं करता है। इनफैक्ट आज उसने रेस्टोरेंट भी ओपन नहीं किया था। सीन शिफ्ट होता है और हमें स्यूजन को दिखाया जाता है जो कि उस बिल्डिंग में आ गया था जहाँ पर उसका अपार्टमेंट होता है। स्यूजन ये देखकर एकदम शॉक हो जाता है कि जीवन उसके अपार्टमेंट के बाहर ही बैठकर उसका वेट कर रहा है। जीवन जब स्यूजन को देखता है तो वो खड़ा होकर स्यूजन से कहता है क्या स्यूजन को इनफ रेस्ट मिल गया है? सीओ किम अपार्टमेंट के बाहर आता है और वो जीवू से कहता है वो अपार्टमेंट के अंदर जाकर वेट कर सकता है। तभी सीओ किम की नज़र स्यूजन पर पड़ती है और वो स्यूजन से कहता है तुम अब तक कहाँ पर थे? देन स्यूजन अपार्टमेंट के अंदर जीवू और सीओ किम के सामने बैठा होता है। जीवू और स्यूजन एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे होते हैं। जीवू सिर्फ स्यूजन को देखे जा रहा होता है, जिस पर सीओ किम ही स्यूजन से पूछते हैं क्या उसने वो न्यूज़ देखी है? स्यूजन सीओ किम से हाँ कहता है और कहता है वो इन सब के बारे में भूल जाए, ये सब कुछ जल्दी खत्म हो जाएगा। और क्या तुम देख नहीं सकते मैं टायर्ड हूँ, तुम यहाँ से जाओ, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। ये कहकर स्यूजन वहाँ से जाने लगता है, जिस पर जीवन स्यूजन से कहता है जब ये सारी चीजें सच नहीं है तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जिस पर स्यूजन कहता है सॉरी लेकिन ये सच है। सीओ किम स्यूजन को इंटरव्यू के लिए कहता है जिसके लिए भी स्यूजन साफ साफ मना कर देता है, लेकिन फिर भी सीओ किम स्यूजन को इंटरव्यू के लिए मनाने की कोशिश करता है, जिस पर स्यूजन सीओ किम से काफी रूडली मना कर देता है। साथ में वो जीवन और सीओ किम को उसके घर से जाने के लिए भी कह देता है। सीओ किम स्यूजन से कहता है सो क्या तुम अब बच्चों की तरह एक्ट करना स्टार्ट कर दोगे? इवन यूहा भी तुम्हारी तरह एक्ट नहीं करती है। सीओ किम वहाँ से अपना सामान लेकर जाने वाले होते हैं, तभी वो जीवन की तरफ देखकर उसके बारे में पूछते हैं, जिस पर जीवन बताता है वो कुछ टाइम और यहाँ पर रुकने वाला है। देन सीओ किम स्यूजन पर गुस्सा करते हुए वहाँ से चले जाते हैं।
देन हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जीवन किचन में होता है और वह किचन की क्लीनिंग कर रहा होता है। दूसरी तरफ हमें होमिंग को दिखाया जाता है जो कि रोड साइड किसी का वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर सीओ किम कार लेकर आते हैं और होमिंग जाकर उस कार में बैठ जाता है। सीओ किम होमिंग से कहता है क्या उसका ऑडिशन अच्छा गया, जिस पर होमिंग कहता है यस। होमिंग सीओ किम को बताता है सीओ किम के साथ फ्रंट सीट पर बैठना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज फीलिंग है, जिस पर सीओ किम कहता है होमिंग जल्दी ही बैक सीट पर बैठने वाला है और वो होमिंग को सामने वाली ड्रॉर को ओपन करने के लिए कहता है। होमिंग जब उस ड्रॉर को ओपन करता है तो उसमें एक वाइट एम्बलप होता है। होमिंग उस वाइट एम्बलप को खोलकर देखने लगता है। उसके अंदर सीओ किम ने होमिंग के लिए कुछ पैसे रखे होते हैं और वो होमिंग से कहता है अब से तुम्हें ये अपनी हाफ अर्नड मनी की तरह मिलेंगे, सो कीप इट अप, सो डरो मत और अब तुम मुझे जैक कहकर बुला सकते हो, ये मेरा इंग्लिश नेम है। साथ ही सीओ किम होमिंग से माफ़ी मांगते हैं उसका ख्याल नहीं रखने के लिए, जिस पर होमिंग कहता है नहीं मुझे और भी अच्छे से काम करना चाहिए था, जिस पर सीओ किम कहता है तुमने ऑलरेडी बहुत अच्छे से काम किया है, तुम स्यूजन के फॉर्मल मैनेजर रहोगे 3 आवर्स और 40 मिनट्स तक। सीन शिफ्ट होता है और हमें स्यूजन को दिखाया जाता है जो कि स्टेयर से नीचे आ रहा होता है। तभी जीवन कुछ सामान लेकर बाहर से अपार्टमेंट के अंदर आता है। जीवन स्यूजन से कहता है सॉरी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था डोर ओपन होगा और मुझ में से स्मेल आ रही थी इसीलिए मैं शावर लेने के लिए गया था। जीवन अपने साथ बाहर से कुछ वेजिटेबल्स भी लेकर आता है। साथ ही वो स्यूजन को ये भी बताता है उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है इसीलिए वो उन दोनों के लिए कुछ खाने के लिए बनाएगा, जिस पर स्यूजन कहता है आखिर जी वो स्यूजन के लिए खाने के लिए क्यों बनाएगा, जिस पर जीवन थोड़ा अपसेट होते हुए स्यूजन से कहता है तुम जानते हो कि भले ही मैं इंटरनेट पर तुम्हारे नाम के 3 लेटर्स टाइप कर सकूं, लेकिन मैं इतनी ही दूर भाग सकता था कि मैं तुम्हें इमिडिएटली देख सकूं। यहाँ तक कि मैंने सोचा था मैं सियोल में तुम्हें देखने से दूर भागता रहूँगा, लेकिन इन द एंड सब कुछ वैसा ही हुआ। इसीलिए मैंने अपना माइंड बना लिया है कि मैं अब तुमसे दूर नहीं भागूंगा और अगर तुम मुझे खुद से इसी तरीके से दूर करते रहे तो मैं तुम्हारे पीछे बिना रुके जा सकता हूँ जैसे तुमने मेरे लिए किया था। स्यूजन जीवन की बातें सुनकर एकदम शॉक होता है और वो जीवन से कहता है क्या तुम मुझे थ्रेट दे रहे हो, जिस पर जीवन कहता है नहीं मैं सिर्फ तुमसे बैक कर रहा हूँ, क्या मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।